गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये लेसन में जीके टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जीके के अंदर आपका स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, कुछ कंट्री का नाम एंड उसका कैपिटल सारे बता उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आपका हो गया स्माइल्स, सिमिलीज। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या होगा ना, ये ब्रेव एज बेव जैसे लायन को बोला जाता है, इसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्या रखा हूँ मैं, इमेज रखा हूँ। तो सारे ये क्या, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं ये कैसे बने हैं ना, प्रैक्टिस है। यहाँ पे देखो ये साइकिल, जो छोटा बच्चा था क्या पहले से साइकिल सीख गया था? नहीं, वो कोशिश करने के बाद क्या है ना, साइकिल चलाने भी सीख गया। यहाँ पे भी उन्हें फुटबॉल खेलना। तो सेम ही हम जब प्रैक्टिस करते हैं, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा ना, हमारा नाम भी ऐसे ही आ जाएगा। ये जो बुक में जैसे इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारे अच्छा खेलते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लॉकडाउन है ना, तो क्या करना चाहिए आप सबको ना, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स का नाम दिया है और आपका 2 कॉलम दिया है। कॉलम है, सपोज मैं इसको ले जाऊंगा, ये जो मेरा पॉइंटर है ये कॉलम ए साइड है, ये क्या है ना कॉलम बी साइड है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन का नेम दिया है कॉलम ए में, और कॉलम बी में क्या दिया है ना, आपका उनका जो वो किस स्पोर्ट्स के साथ, कौन सा खेल के साथ ये रिलेटेड है वो दिया है। तो हम क्या करना है, ओनली मैच करना है। जैसे कैसे ना, एक एग्जांपल है आपका सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर कौन से स्पोर्ट्स के साथ ना, क्रिकेट के साथ, सबको पता होगा। सचिन तेंदुलकर सबसे हाईएस्ट रन भी किए थे और उनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला था, और अभी उन्हें कहाँ पे राज्यसभा में भी उन्हें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे उनके बारे में भी है। तो ये जो सचिन तेंदुलकर होते हैं उन्हें किस स्पोर्ट्स किसके साथ रिलेटेड है ना, क्रिकेट। ठीक है, सेमी और राज्यवर्धन सिंह, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तो उन्हें किसके साथ रिलेटेड है ना, आपका शूटिंग के साथ। शूटिंग, ठीक है, शूटिंग कैसे खेलते हैं कोई देखे हो तो मैं शूटिंग का एक फोटो दिखा देता हूँ। एक्चुअल में शूटिंग कैसे शूटिंग गेम कैसे होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका शूटिंग्स होते हैं, सब सारे क्या खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, तो आप सबको पता होगा ये क्या होता है ना, आपका शूटिंग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है धनराज पिल्लाई। धनराज पिल्लाई कौन सा स्पोर्ट्स के साथ ना, हॉकी। उनका वो कौन सा स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है ना, हॉकी के साथ रिलेटेड है। सेमी सानिया मिर्जा, आप सबको पता होगा लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस का मैं फोटो दिखा देता हूँ कैसे खेलते हैं। ठीक है, ये जो होता है आपका क्या होता है ना, लॉन टेनिस। ये जो है ये इस टाइप का फील्ड रहता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इस टाइप का जो स्पोर्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ना, लॉन टेनिस बोलते हैं। आप सब देखे हो ये स्पोर्ट्स चैनल में मैक्सिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम हमेशा के लिए भी देता है, मतलब प्रीवियस जो नहीं तो लाइव ऐसे देता है। तो ये होता है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस के साथ कौन फेमस है ना, सानिया नेहवाल। ठीक है, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल आपका बैडमिंटन के साथ, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद किसके साथ रिलेटेड है ना, चेस। चेस सबको पता होगा, एक बोर्ड के ऊपर खेलते हैं। और आपका आता है गीत सेठी। गीत सेठी क्या है, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक गेम होता है, तो इसका भी मैं फोटो दिखा देता हूँ, बिलियर्ड्स कैसे खेलते हैं। इस टाइप का गेम्स होता है बिलियर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद है गीत सेठी का बिलियर्ड्स। उसके बाद दिया है सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल आपका बैडमिंटन के साथ रिलेटेड है। उसके बाद आपका पीटी उषा एथलेटिक्स के साथ। इनके बारे में एक कौन सा ईयर में बहुत मतलब न्यूज़ में थे उन्हें, पीटी उषा के इसके साथ ना, एथलेटिक्स के साथ। उसके बाद सुशील कुमार आपका रेसलिंग, और सुशील कुमार रेसलिंग के साथ रिलेटेड है। उसके बाद
विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग के साथ रिलेटेड है। ये था आपका स्पोर्ट्स पर्सन का नाम। आप भी सपोज कोई भी स्पोर्ट्स को क्या करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक दिन आपका नाम भी इसी टाइप का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड क्या बताया था ना, कुछ कंट्रीज दिया है और उसके बाद क्या है ना उसका कैपिटल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कैपिटल ऑफ यूएसए इज क्या है ना, वाशिंगटन डीसी बोलते हैं। ये एक क्या है कैपिटल ऑफ यूएसए क्या होता है ना, वाशिंगटन डीसी। सेमी कैपिटल ऑफ इराक का क्या होता है ना, बगदाद। और कैपिटल ऑफ जापान इज क्या होता है, जापान का कैपिटल क्या होता है ना, टोक्यो। कैपिटल ऑफ कनाडा इज ऑटोवा। कनाडा का कैपिटल को हम क्या बोलते हैं ना, ऑटोवा बोलते हैं। कनाडा कहाँ पे है ना, आपका नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, वो कॉन्टिनेंट में आपका क्या है, कनाडा है। तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट के अंदर आपका यूएसए आएगा, मेक्सिको आएगा और कनाडा आएगा। तो ये थ्री कंट्री को लेके बनता है एक कॉन्टिनेंट। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है क्या, कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। तो आपको सबको पता होगा कि जो हमारा जो क्या है कोरोना वायरस ये चाइना से स्टार्ट हुआ था, तो इसका कैपिटल क्या है ना, आपका बीजिंग है। तो कैपिटल ऑफ चाइना क्या आता है ना, बीजिंग। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या आता है ना, कैनबेरा होता है। ऑस्ट्रेलिया क्या होता है ना, एक कॉन्टिनेंट है और एक क्या है, कंट्री है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है एक कॉन्टिनेंट एंड कंट्री का नाम क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया। वो खुद ही एक कॉन्टिनेंट है और खुद ही एक कंट्री है, और उसका कैपिटल क्या है ना, कैनबेरा। उसके बाद दिया है कैपिटल ऑफ फ्रांस इज क्या होता है, कैपिटल ऑफ फ्रांस सारे ये क्या होता है ना, पेरिस होता है। फ्रांस का कैपिटल क्या होता है ना, पेरिस होता है। उसके बाद कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बर्लिन। तो बर्लिन का जर्मनी का कैपिटल क्या होता है ना, आपका बर्लिन होता है। यहाँ पे जो काठमांडू दिया है ये किसका कैपिटल है ना, नेपाल का कैपिटल क्या होता है ना, आपका काठमांडू होता है। सेमी कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम का क्या होता है, जो यूके लिखा है, यूके का फुल फॉर्म क्या होता है ना, यूनाइटेड किंगडम। और ये यहाँ पे जो यूएसए दिया था इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और यूके का यूनाइटेड किंगडम, और इसका कैपिटल क्या है, लंदन। और कैपिटल ऑफ रूसिया इज मॉस्को। तो रूसिया का कैपिटल क्या होता है ना, मॉस्को होता है। ठीक है, ये था आपका कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। और बहुत सारा हमारा कितना कंट्रीज है ना, टोटल 193। तो 193 कंट्रीज है, और सबका क्या होता है कि कैपिटल रहता है। जैसे हमारा इंडिया का कैपिटल क्या होता है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली। तो सेमी सारे कंट्री का एक कैपिटल होता है। तो और रेस्ट जितना यहाँ पे तो कितना 10 दिया है, और 10 चला जाएगा तो रेस्ट कितना और बचेगा, और आपका 183 कंट्रीज है। तो वो सबका कैपिटल मैक्सिमम से मैक्सिमम याद रखना, क्योंकि ना कभी कभी कोई आप ओलंपियाड दे रहे हो, नहीं तो कहाँ पे जीके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और हमारा इंडिया का जो जितना 20 स्टेट्स है उसका भी कैपिटल भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका दिया है क्या ना, सिमिलीज। तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग स्माइल्स, यूज द पिक्चर्स, क्लूज। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको भरना है। एज बिजी, एज क्या है, बी हमेशा बिजी रहता है। वो क्या करता है ना, जो सैद होता है उसको कलेक्ट करने में। एज प्राउड, एज पीकॉक क्या होता है, प्राउड। एज कूल, एज क्या है, कुकुम्बर क्या होता है, बहुत ठंडा, कूल। एज फ्रेश, एज रोज। एज लाइट, एज क्या होता है, फीदर्स। एज लाइट, एज दे देगा कभी कभी और ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे क्या देगा, कुकुम्बर, रोज, कोल। तो आप और फीदर भी होगा, तो क्या लिखोगे, एज लाइट, एज फीदर क्या होता है, सबसे लाइट होते हैं। एज ब्लैक, एज कोल से काला और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे काला क्या होता है, कोल होता है। एज ग्रीडी, एज तो क्या होता है, डॉग सारे क्या होते हैं ना, ग्रीडी होते हैं। एज हॉनेस्ट, एज आपका मिरर। एज हॉनेस्ट, एज क्या होगा, मिरर। एज हॉट, एज क्या होगा ना, फायर। एज लाउड, एज क्या होगा ना, हॉर्न से हॉर्न जो बजाते हैं ना, क्या होता है, लाउडली आवाज़ करता है, तो इसको क्या बोला जाएगा ना, एज लाउड, एज हॉर्न। उसके बाद एज इंडस्ट्रियस, एज एन आंट। सबसे आंट क्या करता है, हमेशा उसका बिल्डिंग बनाते रहता है, तो इसीलिए। एज रेगुलर, एज क्लॉक क्या होता है, कभी स्टॉप होता है, बोलते हैं ना, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। जो पानी होता है वो किसी को भी, जो रिवर में जो पानी जाता है वो किसके लिए वेट करता है, नहीं, तो टाइम भी किसके लिए वेट नहीं करता है। तो एज रेगुलर, एज क्या हो जाएगा आपका, क्लॉक हो जाएगा। एज वार्म, एज क्या होता है,
तो इसीलिए जो हमारा अभी क्या है विंटर सीजन आ गया है, सारे सारे वूल का जो ड्रेस होता है पहनेंगे, क्यों ना उनको वार्म मिलेगा। एज ग्लोरियस एज आपका सन, सन सबसे क्या होता है ग्लोरियस होते हैं। ये था आपका सिमिलीज और ये तीन है, और रेस्ट जितना है मैं क्या करूँगा ना और एक वीडियो लेसन बना के उसमें भेज दूँगा। ठीक है, थैंक यू।